अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आपको पता है बकरा ईद कितनी करीब है। गांव मंडी का सीज़न स्टार्ट हो गया है। आज मैं इस वीडियो में 2017 से 2022 की मेमोरीज आपसे शेयर करूंगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये तस्वीर उस जानवर की है जो हम 2017 में लाए थे। मुझे आज भी याद है, इस साल बहुत बारिशें हुई थी तो बहुत मुश्किल से ईद से 4 दिन पहले का टाइम मिला। इत्तेफाक से उस दिन बारिश नहीं हो रही थी। पूरे दिन मंडी में घूमने के बाद जब हम ब्लॉक से रोड के साइड निकल रहे थे तो बस ये सोच लिया था कि अब ये आखिरी ब्लॉक है, अब हम यहाँ से घर वापस चले जाएंगे। तो जब रोड पर घूमने के बाद वहाँ एक व्यापारी से मुलाकात हुई। उसके पास 2 जानवर बचे थे, जिसमें से एक जानवर हमें पसंद आ गया था तो हमने उसकी बात चलाई और सौदा बहुत जल्दी बन गया था। व्यापारी बहुत अच्छे अखलाक का था और मुनासिब कीमत भी बताई थी। ये बछिया हमने 52 की ख़रीद ली थी। जानवर बहुत बड़ा मिल गया था। इस हिसाब से तो मंडी लूटने वाली बात हो गई थी। आइए चलते हैं 2018 पे। 2018 का जानवर मैं आपको इस वीडियो में एंड में बताऊंगा। इससे मेरी एक अलग ही अटैचमेंट थी और अलग ही लगाव था। अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में हमारा अचानक मंडी जाने का प्रोग्राम बना। सुबह उठते ही मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया क्योंकि बॉस की कॉल आना स्टार्ट हो जाती थी और जॉब की ऑफ करके हम मंडी निकल गए। मेरे साथ मेरे अब्बू और मेरा भाई भी था। आपको तो पता है शौकीनों का ऐसे ही होता है, ऐसे ही निकला जाता है। उस दिन हम मंडी 11 बजे पहुंच गए थे। सुबह से ही मंडी घूम रहे थे। घूमते घूमते ऐसी हालत हो गई थी कि अब हमारा ये हो गया था कि शाम में हम मंडी से वापसी घर चले जाएंगे। लेकिन अचानक एक जानवर पर नज़र पड़ी। जब पास जाकर उसकी कीमत मालूम की तो कीमत तो वही, जैसे आपको पता है हर साल की तरह कीमत तो आसमानों पर होती है। तो व्यापारी के साथ बहस में 1 घंटा लगा। इस सौदे में हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया। ये जानवर हमने 66 का ले लिया। ये जानवर भी 2020 का है। ये जानवर भी हमने सराबगढ़ मंडी से लिया था। इस जानवर के लिए भी सारा दिन घूम रहे थे तो चलते फिरते व्यापारी से ही सौदा बना था। उस व्यापारी ने इस जानवर के 70 बताए थे, लेकिन 60 में हमारा सौदा डन हो गया था। ये जानवर है 2021 का। हमेशा हम जानवर लेने दिन में ही जाते हैं क्योंकि हमें रात में समझ में नहीं आता है। उस वक्त रेट बहुत हाई थे। जब हम मंडी पहुँचे रेट सुन के तो हमने कान पकड़ लिए और अब्बू से हम दोनों भाइयों को बहुत सुनने को भी मिली, लेकिन हम दोनों भाई खामोश रहे और अब्बू के साथ मंडी घूमते रहे। बहुत से लोग रात से मंडी आए हुए थे लेकिन उनको फिर भी जानवर नहीं मिला था। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ, हमें 1 ही घंटे में जानवर मिल गया। ये जानवर बहुत अच्छा था और बहुत खूबसूरत था। मेरे भाई और मेरे अब्बू को भी समझ में आ गया था। हमने ये जानवर 69 में लिया था। सौदा नसीब का होता है जो हमें इस रेट में ऐसा जानवर मिल गया। 2022 में ऐसे हालात थे कि कुर्बानी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमने कुर्बानी की। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सराबकोट मंडी के अलावा हमें दूसरी मंडी भी जाना पड़ा। नूरानी मंडी हमारे 2 चक्कर लगे और 1 चक्कर में हम वापस घर आ गए। फिर हमारा इरादा बना कि अब हम मुकम्मल तैयारी के साथ सुबह के टाइम निकलेंगे। सुबह हमें नूरानी मंडी जाना था, लेकिन अब्बू ने नूरानी मंडी जाने से भी मना कर दिया था क्योंकि वहाँ भी रेट बहुत हाई थे। लेकिन हम दोनों भाइयों का यही इरादा था कि एक बार और नूरानी मंडी जाएंगे। तो फिर हम निकल गए सुबह नूरानी मंडी। नूरानी मंडी सारा दिन घूमने के बाद दोपहर में एक जानवर समझ आया। इस बार भी ये जानवर हमें ब्लैक में ही मिला और अब्बू और भाई और मुझे भी ये जानवर समझ आया।
व्यापारी के साथ तकरीबन इस सौदे में आधा घंटे ही लगा था और ये जानवर हमने 85 का लिया था। फिर क्या, फिर गाड़ी लोड की और रवाना हो गए घर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ अपने फेवरेट जानवर जो हम 2018 में लाए थे। इसकी कहानी कुछ ऐसी थी, मैं और मेरी फैमिली आज भी उसे याद करते हैं। वैसे तो सब जानवर याद हैं, लेकिन इस जानवर से एक अलग ही लगाव था। मंगल की रात हमारा प्रोग्राम बना कि सुबह शराबकोट मंडी जाना है, तो बुध की सुबह हम पहुंच गए फिर शराबकोट मंडी। सारा दिन घूमने के बाद कुछ सौदे बने, कुछ समझ आए, कुछ नहीं आए। बात ये कि एक सौदा हो गया। उस जानवर को जब हमने चेक किया, चलाया, उसके दांत चेक किए तो वो खीरा निकल आया। इस बात पे तो मेरे अब्बू ने उस व्यापारी की ज़बरदस्त क्लास ली। तो फिर उस जानवर को छोड़कर हम आगे बढ़े। मेरे भाई की एक जानवर पर नज़र पड़ी। जब हम पास गए तो जानवर वाकई ही बहुत खूबसूरत था। उस जानवर को भी हमने चेक किया, चलाया, पिलाया, खिलाया, उसके दांत चेक किए तो जानवर परफेक्ट था। उस व्यापारी ने इस जानवर के 70 बताए। तो काफ़ी बात चलती रही। सौदे में तकरीबन 1 घंटा लग गया। उसने 2 कम किए, मैंने 2 बढ़ाए। ऐसे हमारी बात 56 पर डन हो गई और हमारा सौदा बन गया। तो फिर गाड़ी लोड की, फिर आ गए हम घर। जब हम उसे घर लेकर आ गए तो उसके साथ ही हमारा घूमना फिरना था। दिन रात उसी के पास बैठे रहते थे। आपको तो पता है, शौक़ और मोहब्बत। जानवर वो ऐसा था कि कहीं मिट्टी देख लेता तो खेलने लगता। मैं उसकी रस्सी छोड़ देता, वो गली में घूमता फिरता। वह हमारे घर की समझ लें जान बन गया था। वो जानवर ऐसा था कि हमारे वालिद साहब भी हमारे साथ सारी रात जागने लगे। हालांकि वो कभी हमारे साथ नहीं जागते थे, लेकिन इस जानवर की वजह से हमारे साथ सारी रात जागने लगे। फिर ईद के दिन नमाज के बाद मेरी और मेरी फैमिली की आंखों में आंसू थे। बड़ा मुश्किल वक्त था, बस अल्लाह जानता है। वो दिन आज भी मुझे याद है कि मैं किस तरह अपने वालिद को हौसला दे रहा था। मेरे आंखों में भी आंसू थे और मेरी पूरी फैमिली रो रही थी। हमने हिम्मत कर कर अल्लाह की राह में उसकी कुर्बानी पेश की। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह आपकी और मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाए। आमीन।